अरे, तो आपका हार्दिक स्वागत इस भगवत गीता सेशन में। तो अभी तक हमने भगवत गीता के सेकंड चैप्टर के 23rd वर्सेस तक चर्चा की है हमने। आज हम 24th वर्स चर्चा करेंगे। और इस ये अभी कुछ सीरीज में जो वर्सेस चल रहे हैं इसमें सोल की प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहे हैं, सोल की क्वालिटीज के बारे में बता रहे हैं, सोल की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहे हैं, साइंटिफिकली सोल के बारे में। और ये हमें समझना पड़ेगा, आत्मा के बारे में ज्ञान हमें केवल और केवल शास्त्रों के माध्यम से ही मिल सकता है, और कोई तरीका नहीं है आत्मा के बारे में। इसीलिए आप देखेंगे कि आज जो भौतिक जो डेवलपमेंट हो रहा है और भौतिक समाज पूरा पूरा आत्मा की रिसर्च नहीं कर पा रहा है ना, क्योंकि उनके मेथड्स एक्सेस नहीं कर सकते आत्मा की नॉलेज को, केवल शास्त्रों में ही। क्योंकि जिनका अंश है, भगवान का अंश है, उन्हें पता है कि आत्मा क्या है। अभी हम भगवत गीता के इस 24 सेकंड चैप्टर के 24 वर्ष को पढ़ते हैं, फिर चर्चा करेंगे इसका। ठीक है। भगवत गीता सेकंड चैप्टर 24 वर्ष। अच्छेद्यो अयमदो अव्यम क्लेद्यो अशोच्य एव च नित्य सर्वगतः स्थारुन् चलोयम सनातन। क्या बताया जा रहा है? अच्छेद्य मतलब न टूटने वाला, मतलब आत्मा को तोड़ा नहीं जा सकता। अयम मतलब यह आत्मा, अद्राह्यम न जलाया जा सकने वाला, जैसे कल भी हम डिस्कस कर रहे थे। अयम यह आत्मा अकिलेद्य अगुलनशील, इसे घोला भी नहीं जा सकता। घोलने का मतलब है पानी के द्वारा प्रभावित नहीं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ना ही इसको आग या सूर्य की रोशनी से कुछ फर्क पड़ता है, निश्चय ही। और क्या है? सर्वगतः, आत्मा कहाँ है? सब जगह है। जितने भी प्लेनेट्स हैं सब जगह हैं। सूर्य प्लेनेट, चंद्र, है ना, सन मून, जितने भी प्लेनेट्स आप देखते हो जिनकी कि हम बात करते हैं, और जहां तक हम उन सब में क्या है? आत्मा विराजित, वहां सब पे लोग रहते हैं। तो इसीलिए बताया जा रहा है आज के श्लोक में, यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। देखो और भी प्रॉपर्टीज हमको पता चल रही है। इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है ना। इसमें परिवर्तन नहीं होता आत्मा में। जैसे आप देखेंगे शरीर में क्या होता है? परिवर्तन होता है। शरीर का जन्म होता है और शरीर की मृत्यु होती है, और समय के अनुसार इसमें बुढ़ापा आता है, ग्रोथ होती है। तो ये परिवर्तन किस में होते हैं? शरीर में होते हैं। और आत्मा में परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए आत्मा कब क्रिएट हुआ, इसका कोई भी हमारे पास क्या है? हमारे पास कोई भी इसका हम पता नहीं लगा सकते कि कब आत्मा क्रिएट हुआ। अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण, आत्मा का अणु अंश है, और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्याहृत करना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। तो एक और प्रॉपर्टी आत्मा की क्या है? कि ये भगवान का अंश है, और ये भगवान में मिल नहीं सकता, भगवान में मर्ज नहीं होता। जबकि क्या होता है? भगवान के साथ इसका इंडिविजुअलिटी रहती है। भौतिक कलमश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान के तेज की किरणों की
आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है। हाँ, ये आत्मा ऐसा देखो, बहुत सारे लोग ऐसी इच्छा करते हैं कि कुछ करना ना पड़े इस संसार में, बस। नहीं, तो ऐसी आत्माओं की इच्छा कहाँ पर पूर्ण होती है? भगवान के शरीर से जो ज्योति निकलती है, जिसको कि दिव्य ज्योति बोलते हैं या ब्रह्म ज्योति बोलते हैं, वहां पर ऐसी आत्माओं को ठिकाना दे दिया जाता है। लेकिन वहां पर भी ये आत्मा क्या होती है? फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। तो ऐसी आत्माएं, क्योंकि हर आत्मा को सुख चाहती है ना, सेवा करना चाहती है, इसलिए वहां पे भी ये सुखी नहीं रह पाती। असली सुख तो कहाँ पर है? भगवान की सेवा करने में। लेकिन चाह तो सकती है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। तो जो दिव्य ज्योति का जो रीजन है वो वैकुंठ लोक से बाहर, मतलब जो भौतिक जगत है और आध्यात्मिक जगत के बीच में जो स्पेस है, उसमें क्या है? दिव्य ज्योति है। भगवान के शरीर से जो ज्योति निकलती है। तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं? भगवान की सेवा करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सेवा करेंगे तो उनको असली सुख मिलेगा, और तभी वो भगवान के धाम वैकुंठ लोक या गोलोक वृंदावन धाम में प्रवेश कर पाते हैं। सर्वगतः शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। तो सर्वगतः का मतलब है कि हर जगह, ऐसा नहीं कि इस पृथ्वी लोक पर ही, जितने भी 14 प्लेनेटरी सिस्टम हैं और जितने भी ये तारे हैं, सब जगह क्या है? आत्मा है। हर जगह जीवन में, जैसे आप देखो मॉडर्न साइंस बोलती है कि केवल पृथ्वी पर ही जीवन है, कुछ समय पहले बोलते थे, अब कुछ धीरे धीरे करके जब चंद्रमा या और सूर्य पर नहीं मानते, लेकिन अभी फायर बैक्टीरिया के नाम से रिसर्च हुई तो क्या बोलते हैं कि हाँ, आग में भी है। क्योंकि कि आत्मा को किसी भी भौतिक तत्व से प्रभावित नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये आत्मा हर जगह विराजमान हो सकती है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि सूर्य में क्या है? फायर वाले एलिमेंट ज्यादा है, तो फायर वाले एलिमेंट में वहां पर जो आत्मा को शरीर मिलता है वो कैसा मिलता है? आग जैसा। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। इसलिए आप देखेंगे आत्मा कहीं पे भी रह सकती है, जल में, हर जगह में आत्मा रह सकती है। जो यह मानते हैं कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, वह ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। तो ये गलत कंसेप्ट है जो बोलते हैं कि सुहा है ना, यज्ञ करते हैं, सुहा के साथ आत्मा सुहा नहीं होती है। नहीं, तो वो आत्मा हमेशा, इस यहाँ पे बताया गया कि आत्मा को जलाया नहीं जा सकता है। नहीं, अतः इसमें संदेह नहीं कि सूर्य लोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्य लोक निर्जन हो तो सर्वगतः शब्द निरर्थक हो जाता है। इसीलिए हमें क्या होना चाहिए? अगर हमें वास्तव में रिसर्च भी करना है तो भी हमें शास्त्रों की सहायता लेनी चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा? आधा अधूरा ज्ञान, आधी अधूरी चीजें ही रिसर्च कर पाएंगे, है ना। केवल शारीरिक रिसर्च ही कर पाएंगे, जो असली हम हैं, असली आइडेंटिटी हमारी है, वो नहीं रिसर्च हो पाएगी। शास्त्रों का सहारा लेना ही पड़ेगा, बगैर शास्त्रों के हम नहीं समझ पाएंगे। आत्मा के ज्ञान तो हम शास्त्रों से ही समझ पाएंगे, है ना। इसीलिए यहाँ पर ये ज्ञान किन से आ रहा है? इसलिए भगवान कृष्ण स्वयं दे रहे हैं, क्योंकि भगवान ने सारी सृष्टि बनाई है, भगवान के हम अंश हैं, उनको पता है ना। तो जिस व्यक्ति को सब कुछ पता है उस व्यक्ति से ज्ञान लेना चाहिए। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि हाँ, भगवान कृष्ण से तो हम डायरेक्टली अभी बातें नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या है? भगवान ने एक मीडियम बना रखा है, भगवत गीता हमारे लिए दे दी है। तो उसमें उसके सहारे हमें पहले ज्ञान लेना चाहिए। और ये आप देखेंगे आत्मा के बारे में इतना वास्ट, सेकंड चैप्टर में पूरा आत्मा की प्रॉपर्टीज ही बताई गई हैं सारी सारी, कि इसे जलाया नहीं जा सकता, इसे सुखाया नहीं जा सकता, इसे शस्त्र के द्वारा काटा नहीं जा सकता,
और ये सब जगह है, ये इटर्नल है, इतनी सारी प्रॉपर्टीज बताई गई। आप देखो, क्या ये साइंटिफिक नहीं है? और हम जब एटम का प्रॉपर्टीज इतने साल लगा के पढ़ते हैं, है नहीं, कि एक एक इलेक्ट्रॉन, है नहीं, दो प्रोटॉन, इतने सारे हैं, एक एक बढ़ते जाते हैं तो दूसरा एलिमेंट बनता जाता है नहीं। और यहाँ पर भगवान आत्मा की इतनी प्रॉपर्टीज को एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमको इससे हमें पता करना चाहिए आत्मा के बारे में। नहीं तो फिर क्या होगा, हम असली जो आइडेंटिटी हम पता नहीं कर पाएंगे कभी भी। और फिर क्या होगा, असली आइडेंटिटी नहीं पता होगी तो फिर हम भ्रमित होते जाएंगे। इसीलिए आप देखेंगे जो व्यक्ति, मोस्टली लोग इस संसार में 99% लोग अपने आप को क्या समझते हैं, शरीर ही समझते हैं। और शरीर गलत आइडेंटिफिकेशन की वजह से फिर क्या होता है, जिंदगी भर इस शरीर को पोषण करने के लिए निकाल देते हैं। और जिस पर्पज के लिए हमें ये शरीर मिला है, वो पर्पज हम भूल जाते हैं, है नहीं। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये भगवत गीता का ज्ञान रेगुलरली डेली पढ़ना पड़ेगा। हमें खुद भी अध्ययन करना पड़ेगा इस भगवत गीता का अच्छी तरीके से, है ना। डेली रेगुलरली जब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। और भगवान के नामों का जप करेंगे तो क्या होगा, तब ये हमें ज्ञान समझ में आएगा, नहीं तो ये समझ में भी नहीं आएगा। क्योंकि भगवान के नामों का जब हम जप करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो ये ज्ञान समझ में आता है, नहीं तो ये सर के ऊपर से निकल जाता है। क्योंकि ये भौतिक ज्ञान नहीं है, इसको हम रियलाइज ऐसे नहीं कर सकते, किसी भौतिक एक्सपेरिमेंट के द्वारा रियलाइज नहीं कर सकते। तो पहला क्या, इसमें इस ज्ञान को अर्जित करने के लिए पहला विश्वास की जरूरत पड़ती है। बगैर विश्वास के वैसे भी आप देखोगे कि भौतिक जगत में भी आपको ज्ञान लेने के लिए विश्वास की जरूरत पड़ती है नहीं। तो भगवान की बातों पर विश्वास कर लें या फिर, है नहीं, भौतिक जगत के लोगों की बातों पर विश्वास कर लें, कहीं ना कहीं तो विश्वास करना ही पड़ेगा। तो असली ज्ञान अगर हमें लेना है तो यहाँ पर भी हमको विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही भगवान के बारे में हम आते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम विश्वास नहीं करेंगे, हमें पहले दिखाओ, आत्मा को दिखाओ, है नहीं? तो आत्मा ऐसे थोड़ी दिखेगी। पहले जो प्रोसेस बताया गया है सेल्फ रियलाइजेशन का, पहले भगवान के नामों का जप करना चाहिए। जब हम भगवान के नामों का जप करते रहेंगे धीरे धीरे करके, तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे हम ये सारी चीजें जो भगवत गीता में दी गई हैं रियलाइज कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट फर्स्ट डे ही हम पीएचडी की डिग्री ले लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए कितने सालों लगाते हैं हम, और बहुत मेहनत करते हैं। यानी इतनी मेहनत करने के बाद फिर भी हम बहुत सारी चीजें इस संसार की नहीं समझ पाते, है ना। इस संसार की सारी चीजें हम नहीं समझ पाते। इसीलिए तो देखो इतनी सारी डेली डेली नई नई रिसर्च होती है, नई नई डिस्कवरीज हो रही है नहीं। इसका प्रूफ क्या है कि अभी तक हमने इस संसार का हर चीज अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ। तो अगर कंप्लीटली हमें समझना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें इस भगवत गीता के ज्ञान पर विश्वास करना पड़ेगा। और इस ज्ञान को समझ के फिर क्या हो सकता है, और इस ज्ञान से हमें क्या पता चलेगा, अपनी आइडेंटिटी पता चलेगी। फिर हम अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसको यहीं पर विराम करते हैं। आप सभी वक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते, नहीं तो हम इसको यहीं पर एंड करेंगे। ठीक है, फिर कल मिलेंगे 8:30 बजे। तब तक के लिए हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। आप सभी भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्ण।